मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खिताब से मुतालिक। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बढ़ जाएं, ये खुद मुख्तारी इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए होती है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर तक खुलवाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से FC हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया, जिस दौरान उनकी जानिब से खिताब किया गया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और सियाह को सियाह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। अपने शोहदा की यादगारों को जलाना, अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना अफसोसनाक है। मरियम नवाज ने FC के लिए 10 अरब रुपए देने का भी ऐलान कर दिया। 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए ना सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें। यहाँ पर एक फैसला है जो अब हमें कौम को कर लेना चाहिए। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा, और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। कभी ये सोचा भी नहीं कि अपने मुल्क पे हमला आवर होंगे, अपने शोहदा की जो यादगारें हैं उन्हीं को जलाएंगे, अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो एहलकार हैं उन्हीं के सर फाड़ेंगे, उन्हीं पर हथियार उठाएंगे। कभी नहीं सोचा था। मुझे चंद माह पहले जब ये पता चला फ्रंटियर कोर को, FC को ज़रूरत है फंड्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो मुझे ये कहा गया कि हमें 10 बिलियन की ज़रूरत है। उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। मैंने इनको कहा कि जो 10 का पूरा 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। एडवोकेट सलमान सफदर ने बानी PTI से 3.5 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए अडियाला जेल में बानी PTI की बैरिक तक रसाई की इजाज़त दी थी। बानी की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एडवोकेट सलमान सफदर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अहम मुलाकात 3.5 घंटे तक जारी रही। बानी तक मुकम्मल रसाई दी गई। एडवोकेट सलमान सफदर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बानी PTI की सेहत अच्छी है। बोले, रिपोर्ट अदालत में जमा कराने तक मजीद कुछ नहीं कहूँगा। आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। जी, वो हो गया। सेल तक गए सर आप? चल, बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। थैंक यू। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब? ठीक है, बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत हुई। अदालत ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करते हुए बानी की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हुक्म की तामील में कोई रुकावट नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में 5 से 18 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पेश की। बताया, रिपोर्ट बानी PTI की अटक जेल में कैद के दौरान की है। वकील लतीफ खोसा ने रोस्टरम पर आकर शिकायत की कि उन्हें भी बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, अब हम ऑर्डर कर चुके हैं कि इसकी मजीद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका की टीम अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल है, जबकि कोलंबो में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। दिन के तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ का सामना करेगी। मैच के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम ग्रुप C में पहले और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त का बदला ले लिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में अमेरिका को 32 रन से हरा दिया और दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कोलंबो में अमेरिकी टीम 191 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 158 रन तक महदूद रही। 73 रन की इनिंग खेलने पर साहिबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अमेरिका का अपसेट का ख्वाब चकनाचूर। ग्रीन शर्ट्स की तीनों शोबों में शानदार परफॉर्मेंस। शाहीनों ने अमेरिका को 32 रन से चित कर दिया। कोलंबो में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 190 का मजमुआ बनाया। साहबजादा फरहान ने 41 बॉल्स पर 73 रन की इनिंग्स खेली। फरहान और बाबर के दरमियान 81 रन की उम्दा पार्टनरशिप। बाबर ने 46 और शादाब ने 12 बॉल्स पर 30 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अमरीकी बैटर्स को दबोच लिया। उस्मान तारिक ने
शहीन और शादाब खान ने 2 शिकार किए। अबरार अहमद, नवाज और शाहीन अफरीदी के हिस्से में एक विकेट आई। अमेरिका की इनिंग्स 8 विकेटों पर 158 रन तक महदूद रही। 73 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने पर साहबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अभी आपको लिए चलेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन आज से शुरू है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि 8 टीमें जो कि खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर PSL 11 से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।